नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यानी शुभम के साथ। यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप मैथ के अंदर, गणित के अंदर आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा यहां पर तैयारी कर रहा है एसएससी सीएचएसएल 2025 वाले एग्जाम की, तो भाई अगर एसएससी सीएचएसएल 2025 एग्जाम आपका टारगेट है तो इसके अंदर मैथ को आपको कैसे टैकल करना होगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ स्टेप आपको बताऊंगा जो स्टेप मैंने फॉलो किए थे, जिनकी वजह से मुझे अपना रिजल्ट 100% मिला। मैं अगर अपनी बात करूं तो प्री में हर बार 50 में 50 स्कोर किया मैंने, और मेंस के अंदर हर बार 90 में 90 स्कोर किया है। तो कैसे आप अपना फुल में फुल नंबर ला सकते हो, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और इसका चाहो तो नोट्स बना लो अच्छे तरीके से। भाई आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपना करना होगा सिलेबस कंप्लीट। अच्छा, बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं कि सर हम सिलेबस कितनी बार कंप्लीट करें। तो बच्चे अगर आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो सिर्फ एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, केवल और केवल एक बार सिलेबस कंप्लीट करना, लेकिन बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी चीज छोटी नहीं होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये हो गया, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जान लो होता क्या है। आपके सिलेबस की अगर बात करी जाए तो दो सेक्शन हो जाएंगे मैथ्स के अंदर। एक तो अर्थमेटिक का सेक्शन हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका यहां पर एडवांस का सेक्शन। क्या बात करें अगर इसकी वेटेज की, सर अगर वेटेज की बात करी जाए तो आप ये कह सकते हो लगभग 50-50% दोनों सेक्शंस का ही वेटेज रहने वाला है। 50% आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चन होगा और 50% क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ से होगा। अर्थमेटिक की बात करी जाए तो यहां पर जो आपके चैप्टर्स हो गए, यहां पर आपके चैप्टर सबसे पहले तो परसेंटेज अपने आप में एक चैप्टर हो गया, और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड कुछ चैप्टर और हो गए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस फिर डिस्काउंट भी आपका यही परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। देन आपकी सिंपल इंटरेस्ट एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, एसआई एंड सीआई टॉपिक हो गया। फिर बात करें तो एवरेज आपका चैप्टर हो गया। एवरेज के बाद हो गया आपका यहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अच्छा हाँ, जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, सिलेबस कर रहे होंगे, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक सीक्वेंस में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। ऐसा नहीं करना कि मैं परसेंटेज पहले पढ़ रहा हूँ उसके बाद फिर कहीं टाइम एंड वर्क पढ़ रहा हूँ या फिर डीआई पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, एक सीक्वेंस में आना है कि परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया और फिर परसेंटेज पर बेस्ड जितने चैप्टर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इनको आप एक फ्लो में फिनिश कर रहे होंगे। भाई यहां तक बात क्लियर थी। मिक्सचर एलिगेशन के बाद आपका ये फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हर एक चैप्टर का अपना अपना अच्छा खासा वेटेज है। एक एक दो दो क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर ही बेस्ड है आपका ये पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप के बाद आप कह सकते हो यहां पर एक चैप्टर हो गया एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। एज के बाद आपका यहां पर बन जाएगा सर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क चैप्टर हो गया। टाइम एंड वर्क के बाद अगर बात करी जाए तो यहां पर मैं लिखता हूं जगह की कमी है, वर्क एंड वेजेस। इस पर भी आपके क्वेश्चन अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम में काफी देखने को मिले, वर्क एंड वेजेस टॉपिक पर। वर्क एंड वेजेस के बाद पाइप एंड सिस्टम पर भी क्वेश्चन बनते हैं, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। देन आपका हो गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस ये भी अच्छा वेटेज रखता है चैप्टर, एक से दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के। फिर आपके बोट एंड स्ट्रीम हो गए, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम से एक सवाल आप देखने को पाओगे। देन आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, रेस चैप्टर हो गया, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपकी ये डीआई हो गई। डीआई की अगर बात करी जाए, ठीक है, मेंस में तो नहीं आ रही है ज्यादातर, बट प्री के अंदर अगर बात करी जाए तो 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको डीआई को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये तो आपके हो गए अर्थमेटिक के चैप्टर। थोड़ा सा आप जान लो एडवांस के चैप्टर। एडवांस के चैप्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एडवांस में कुछ सिलेबस आपका बढ़ा भी है। एडवांस के अंदर अगर बात करी जाए तो एडवांस मैथ के अंदर सबसे पहला आपका चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है नंबर सिस्टम। देन अगले चैप्टर की बात करी जाए तो यहां पर एलसीएम एंड एचसीएफ, सेम यही नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड है। फिर इसी पर बेस्ड है आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। देन आपका हो गया सर्ट्स एंड इंडाइसेस।
घातांक और करणी, यहां से आप कह सकते हो सर 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सेट्स एंड इंडाइसेस, बहुत वेटेज रखते हैं ये चैप्टर्स। आपके 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको इन चैप्टर से देखने को मिल रहे होंगे। देन बात करी जाए यहां पर ज्योमेट्री हो गया और मेंसुरेशन हो गया। ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। मेंसुरेशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। कई बार क्या पाओगे आप दोनों शिफ्ट में, एक क्वेश्चन 2D से मिला और एक क्वेश्चन 3D से मिल गया, तो अच्छा वेटेज ये चैप्टर भी रखता है। देन इसके बाद हो गया आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा यहां पर आप ये कह सकते हो कि मैथ का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है सर। ये तो हो गया आपके प्री वाले चैप्टर्स। अब कुछ चैप्टर्स जो बाद में ऐड हुए जहां पर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, कुछ बाद में जो चैप्टर्स ऐड हुए जहां पर मेंस से क्वेश्चन बन रहे होते हैं सर, वो चैप्टर मेरे क्या हो जाएंगे, लेटेस्ट जो चैप्टर्स ऐड हुए 2022 से, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन नहीं आता, बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐड हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी में इसका यूज आपको पड़ता है भाई। तो ये चैप्टर आपके मेंस के लिए हो गए, इनको आप बाद के लिए रख सकते हो, बट पहले आपको क्या फोकस करना है, जितने भी प्री वाले चैप्टर हैं उनको अच्छे से नोट्स बनाना है। और नोट्स भी बनाने का तरीका आप लोग समझो। नोट्स बनाने के लिए मैं जो करता था मैं शेयर करूंगा। नोट्स के लिए आप क्या करोगे, 3 तरीके की सर कॉपी बना लो। सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप क्या करो, नोट्स अच्छे से बनाने, और 3 तरह की कॉपी रहेंगी आपके पास। पहली कॉपी, दूसरी कॉपी और तीसरी कॉपी। सर पहली कॉपी में आप क्या करोगे, पहली कॉपी में आपको करने हैं जितने भी क्लास नोट्स हैं, जितना भी आपको क्लास नोट्स मिल रहा है पूरा का पूरा, जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लास का, वो सारा का सारा आप नोट करोगे पहली कॉपी में, और जितना आप क्वेश्चन जो टीचर आपका करवा रहा है। ठीक है, जैसे मैं कुछ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कोई क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस जो आपको क्लास में लिखवाए गए उनको सब लिखना है, नोट करना है पहली कॉपी में, और जितना भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ये सब आप नोट कर रहे होगे। ठीक है, पूरा का पूरा क्लास नोट्स बनाओगे, और जितना क्वेश्चन है, जितना कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा आप पहली कॉपी में बना रहे होगे, और बहुत अच्छे से फेयर कॉपी आपको बनानी होगी। सेकंड बात करी जाए, ये सेकंड कॉपी किस लिए आएगी सर, सेकंड कॉपी मेरी क्या होगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए कोई, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं तो इनको हम लोग नोट कर रहे होंगे। ये पतली सी कॉपी बनेगी, इसको बहुत ज्यादा भरना नहीं, आपको इसको बहुत ज्यादा नहीं भरना कि इसमें सारा कुछ हम भर ले, नहीं सर। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको हम लोग लिख रहे होंगे। ये कॉपी हमको कहां पर काम देगी, कहां पर हमारी मदद करती है, जब एग्जाम हमारा कल लगा है या परसों लगा है, तो उसके एग्जाम के 1-2 दिन पहले इस कॉपी से रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। या मान लेते हैं आपका शाम को एग्जाम लगा, तो सुबह आप यहां से अपने नोट्स जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उन सबको रिवाइज कर रहे होगे, या पेपर एग्जाम सेंटर के बाहर भी आप इस कॉपी से अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होगे। इससे भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है, तो ये कॉपी हर एक बच्चा जरूर बनाएगा। सेकंड जो आपकी फॉर्मूले वाली कॉपी है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लिखोगे, हर एक बच्चा जरूर ये कॉपी बनाएगा। तीसरी आपको एक मोटी सी कॉपी रखनी, यहां पर आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वो आपको थर्ड कॉपी में करनी होगी। रफ कॉपी टाइप की आप बना सकते हो। यहां पर क्या करना होगा, हर एक चैप्टर के PYQs प्रैक्टिस कर रहे होगे, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्लस जितना भी क्लास की PDF मिलेंगी, क्लास की जो भी आपको PDF मिलेंगी, वहां पर जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे प्रैक्टिस के लिए, उन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको इस थर्ड कॉपी में। तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने होंगे, 3 तरह की कॉपी बनानी होगी। अगर आप ये सारी बातें फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल भाई 100 में 100 नंबर ला सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। चलो भाई वापस आते हैं हम लोग कि सिलेबस देख लिया, सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, कैसे कैसे हमको नोट्स बनाने हैं। अगली अगर बात करी जाए तो आप यहां पर जानोगे सिलेबस कंप्लीट करते करते रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाइमली रिवीजन होना चाहिए आपका। तो रिवीजन के लिए आप 2 चीजें बना लो कि एक तो आपको वीकली बेसिस पर रिवीजन करना है, एक तो वीकली बेसिस पर, और एक हो गया आपका मंथली बेसिस पर रिवीजन।
सर वीकली बेसिस पर रिवीजन का मतलब क्या है कि मैं अगर मंडे से लेकर के सैटरडे तक पूरा पढ़ाई कर रहा हूं और यहां पर मान लिया कि मैंने एक चैप्टर कोई फिनिश कर लिया, ठीक है। अगर छोटे छोटे चैप्टर होंगे तो 2 चैप्टर्स आप फिनिश कर सकते हो, और कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है कि आधा चैप्टर है फिनिश हुआ हो, या नॉर्मली आप देखोगे अगर ठीक ठाक चैप्टर है जो 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर एक हफ्ते में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। जितना भी आप कंप्लीट कर रहे हो पूरे हफ्ते मंडे से सैटरडे तक जितना भी आपने पढ़ा, तो संडे को आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे नोट्स रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ नोट्स बनाते जा रहे हो और रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो बाद में आप ये पाओगे मैथ का सिलेबस इतना लेंदी है कि आप पीछे वाली चीजें सब भूलने लगोगे। भाई नया नया लिखते जाओगे और पुराना पुराना सब भूलते जाओगे, तो ये काम भी नहीं करना, इस काम से भी बचना है। टाइमली रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जितना जितना नोट्स बनाते जाओ हर हफ्ते आप उसको रिवाइज जरूर करो एक बार। मंथली रिवीजन का मतलब ये है कि सर पूरे महीने आपने मान लेते 3 से 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब ये जो 3 से 5 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो मंथली आपको ये करना होगा, इन 3 से 5 चैप्टर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीवाईक्यूज हो गए, आपको इन्हें सॉल्व करना होगा। और पीवाईक्यू के लिए भी ऐसा नहीं करना होगा कि हम 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हम पेपर 2004 का लगा रहे हो, 2005 का लगा रहे हो या 2010-12, ऐसा नहीं करना। पीवाईक्यू अगर हम 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम 5 साल पीछे जाएंगे। 2020 से पीछे वाले हमको क्वेश्चंस नहीं लेने होंगे, 2020 से पीछे वाले हम लोग क्वेश्चंस नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। 2020 हो गया, 21, 22, 23, 24, यहां तक कि हम लोग क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे होंगे। तो भाई यहां तक बात क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है टाइमली रिवीजन। ओके, नेक्स्ट आती है बारी अब मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट को मैंने 3 फेजेस में बांट रखा है। भाई मैं क्या करता था, 3 फेजेस ये हो गए आपके फर्स्ट फेज, देन आपका हो गया सेकेंड फेज, और तीसरा हो गया आपका थर्ड फेज। पहला फेज ये हो गया कि सर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, मान लेते परसेंटेज आपने पढ़ा, कंप्लीट कर लिया। अब परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको इन सबको कंप्लीट करना। परसेंटेज के जितने भी पीवाईक्यूज हैं या एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस बन सकते एग्जाम में, भाई मॉक भी कहां से लगाना है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। और जितने भी पीवाईक्यूज है चैप्टर बाय चैप्टर आप इसको कंप्लीट करते जा रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट फेज हो गया। देन बारी आती है सेकंड फेज की। सेकंड फेज क्या हो गया कि जब मैं अपने सिलेबस का 80 से 85% कंप्लीट कर चुका हूं, मैंने अपने सिलेबस का 80 to 85% कंप्लीट कर लिया, तब मैं स्टार्ट कर दूंगा यहां पर अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब कि मैथ के जो मैथ का सेक्शन है, भाई आप जानते हो प्री में 25 क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के अंदर 30 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो 25 क्वेश्चन मैं प्री वाला सेक्शन उठाऊंगा मैथ्स का और यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है तो 50 नंबर का जो एग्जाम बना प्री का, तो मान के चलो कोई बच्चा जो अच्छी तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर उसका 50 में 40 प्लस स्कोर बनना तय है, ठीक है। 50 में अगर 40 प्लस स्कोर बन रहा है तो बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी। थर्ड फेज ये हो गया कि आप अपने सिलेबस का 100% पूरा कंप्लीट कर चुके हो, 100% सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब कि आप हर हफ्ते 7 से 10 मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। हर हफ्ते 7 से 10 मॉक्स एवरी वीक आपको लगाने ही लगाने। और यहाँ पर अगर पूरी तरीके से आपने नोट्स अच्छे से बना रखे थे, टाइमली रिवीजन किया था और जैसे आप ये प्लानिंग फॉलो करते आ रहे थे, तो मान के चलो कि हर एक बच्चे के भाई 50 में 45 प्लस तो हर एक बच्चे का बनना ही बनना है। और अब यहां से 50 में 50 कैसे लाया जाए, तो सर इसके लिए सबसे जरूरी चीज कि हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे। मॉक टेस्ट जितना हमने लगाया था उसका एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी। लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है कि हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मान लेते हैं आपने 50 नंबर में 45 नंबर स्कोर किया, तो आप देखो कि मेरा 5 नंबर कहां पर कटा है, ठीक है। भाई नंबर कैसे कैसे कट सकते हैं आप ये भी जान लो। कई बार क्या करते हैं बच्चे, कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं। टाइम का प्रेशर होता है तो बहुत गलतियां होती हैं। कई बार बच्चे क्या करते थे, कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, है ना। गणित की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं है।
आपको बोला जाए कि 25 क्वेश्चन है, पूरे दिन का समय है, कोई भी टाइम की लिमिट नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करके लाओ, कल चेक किया जाएगा, तो हो सकता है सारे के सारे बच्चे 25 के 25 क्वेश्चन बना ले। लेकिन अगर वहीं टाइम की लिमिट लगा दी जाए, सर ये 25 क्वेश्चन है, आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करोगे, छोटी छोटी गलतियां करना स्टार्ट कर दोगे। जल्दबाजी में गलतियां होंगी, तो इन सिली मिस्टेक से कैसे बचना, आपको थोड़ा सा काम करना होगा अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर, थोड़ा सा आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर काम करना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड के लिए आप क्या करोगे, जो भी हमारी कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं उनको सीखो। कैलकुलेशन ट्रिक के लिए आप मेरे कोर्स को फॉलो कर सकते हो, स्पीड मैथ्स नाम से कोर्स मिल जाएगा lab.live पर। कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। वनडे एग्जाम की गणित में आपको स्पीड पर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए भाई। पूरा का पूरा एक कोर्स मिल जाएगा कैलकुलेशन ट्रिक पर, आप उसको जरूर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखोगे कई बार ये भी होता है कि मॉक टेस्ट लगाते लगाते हमको कोई नया क्वेश्चन मिल गया। सर अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो नए क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आपके नोट्स में मान लो नहीं था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपके नोट्स में नहीं था, तो आप क्या करोगे, उसको वापस से जाओगे अपने नोट्स में, फिर से नोट करोगे कि सर दोबारा अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो मैं इसको जरूर अटेम्प्ट कर लूंगा, अगर इस बार मेरा नया क्वेश्चन नहीं बन पाया था। फिर आपको यह भी देखना है कि वो क्वेश्चन जहां पर मुझे बहुत टाइम लग गया, ओवर टाइम्ड क्वेश्चंस आप पिक करो। ऐसे क्वेश्चन कौन से थे जहां पर मुझे समय बहुत ज्यादा लग गया बाकी बच्चों की तुलना में, तो ओवर टाइम्ड क्वेश्चंस आपको देखने और वहां पर उनको समझना होगा कि हम इनको कैसे एग्जाम के अंदर अप्रोच कर रहे होंगे, कि एग्जाम के अंदर यहां पर हम क्या अप्रोच यूज करें या क्या ट्रिक यूज कर ले, कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। तो ये सब बातें आपको फॉलो करनी होंगी। अगर ये सारी बातें आप फॉलो करते हो तो आप मान के चलो भाई मैक्सिमम जो बच्चा होगा यहाँ पर भाई फुल में फुल स्कोर कर रहा होगा। चाहे 50 नंबर प्री के हो तो 50 में 50 प्री में लाएगा, और चाहे 90 नंबर मेंस के हो तो 90 में 90 नंबर वो मेंस में लाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने स्कोर को अचीव किया था वैसे ही आप भी अचीव कर सकते हो। और अब बारी आती है कि सर मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगाए, तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, इसके लिए भी मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए, देख लो भाई। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो सर, सबसे बढ़िया है आप जाओगे lab.live पर। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाओ lab.live पर, यहां पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। नीचे आप आओगे तो कई सारी आपको यहां पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ओके, यहां पर देखिए ये टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, आप यहां पर आओगे टेस्ट सीरीज में, और कई सारी आपको यहां पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जैसे यहां पर कंप्लीट एसएससी टेस्ट सीरीज, भाई 609 रुपए का एग्जाम पैक है, और एसएससी के जितने भी एग्जाम हो गए, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, और एमटीएस हो गया, या आपके सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम हो गए, तो हर एक एग्जाम के यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, टेस्ट तो इतना होगा कि आप पूरा का पूरा लगा नहीं सकते, इतना सारा टेस्ट है। और उसकी कॉस्ट कितनी बोली है, कॉस्ट केवल 609 रुपए। ठीक है, इस पर भी अगर आप चाहते हो कुछ और एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाए, कुछ और अगर चाहते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, तो आप एक कोड यूज कर सकते हो, कोड मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो अपनी तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। भाई अगर आप जस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको तैयारी कहां से करनी होगी, मैं उसके लिए भी कुछ चर्चा करूंगा। तैयारी अगर कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं, बेसिक से बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आके, ठीक है, यहां पर आकर के आप ले सकते हो हमारा भाई ये कोर्स रहा आपके लिए। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं वो यहां पर आएंगे, और आपके लिए रहा ये अर्जुन फाउंडेशन बैच बन रहा है। भाई अर्जुन फाउंडेशन बैच के अंदर, ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, और अगर आप चाहते हो बिल्कुल हम सीजीएल का कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम क्लियर करें, तो यहां पर आप आ जाओगे महापैक के अंदर। महापैक 2.0 इस समय बहुत ही अपने मिनिमम प्राइस पर चल रहा है भाई, 20,000 समथिंग कुछ प्राइस होती थी, सॉरी 14,541 इसकी प्राइस है। 20,000 वाला वो हो गया अगर आप बुक के साथ लेते हो। यहां पर आपको ई बुक्स मिलने वाली है, 14,541 की प्राइस है, और मात्र मिल रही कितनी, 3199 के बराबर। ठीक है, बहुत हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर चाहते हो इस पर और भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए, इस पर भी अगर आप चाहते हो कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो आप एक कोड यूज कर सकते हो मेरा lab343। lab343 अगर आपने कोड यूज कर लिया तो यहां पर कुछ और एडिशनल आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर मैं अगर बता दूं तो 13 मंथ का कोर्स है। 13 मंथ की मतलब कि 12 मंथ 1 ईयर प्लस 1 मंथ, तो 13 महीने का कोर्स मिलने वाला है आपको। और एसएससी महापैक विद ई बुक, सारी की सारी जितनी किताबें होंगी इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किताबों की पीडीएफ सारी की सारी मिल रही होगी। और महापैक की खासियत ये है 13 महीने तक जितना भी बैच आएगा, एसएससी का कोई भी बैच आता है तो सारे के सारे बैच में आपको एनरोलमेंट मिल रहा होगा। तो कोई भी नया बच्चा अगर चाहता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है अपनी तैयारी, तो महापैक जरूर परचेज करेगा। और यहां पर 3199 का प्राइस है। चाहता है इस पर भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो भाई कोड जरूर यूज कर लेना, lab343। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। तब तक के लिए धन्यवाद।